अचानक मैं तीसरी बार अध्यक्ष मुझे बनाया गया। पता नहीं उनके दिल में क्या हुई इन दोनों का, क्योंकि दो ही लोग हैं। हम यदि 100 हैं तो 2 हैं, 98% हम लोग हैं और विकास हो रहा है समाज का। कारण तो मुझे खुद ही पता नहीं। हम लोग बार बार कहते हैं कि जो भी आपकी ज़रूरत की बातें होती है समाज में आकर बोलिए, चौक चौराहे में मत बोलिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि उनका प्रैक्टिस है। क्या जाए, भले ही डीके मिश्रा ही क्यों अध्यक्ष न हो, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंदर में बैठ करके 10 आदमी मिल करके अध्यक्षता चुनाव कराते हैं, ये सही नहीं है। हमारे दुइयों को मांग है, 6 साल का हिसाब दीजिए और चुनाव कराइए। हमारा बैठक पंजी जो है जो समिति की वो है, कहीं दूर दूर तक ये लोग दूर रहे हैं, हम लोग से समाज से दूर रहे हैं। अचानक मैं तीसरी बार अध्यक्ष मुझे बनाया गया। पता नहीं उनके दिल में क्या हुई इन दोनों का, क्योंकि दो ही लोग हैं। हम यदि 100 हैं तो 2 हैं, 98% हम लोग हैं और विकास हो रहा है समाज का। कारण तो मुझे खुद ही पता नहीं। हम लोग बार बार कहते हैं कि जो भी आपकी ज़रूरत की बातें होती है समाज में आकर बोलिए, चौक चौराहे में मत बोलिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि उनका प्रैक्टिस है। क्या कार्रवाई हुई है संगठन की ओर से? संगठन अभी तक एसडीओ साहब के समक्ष दोनों पक्षों की बैठक हुई है, जिसमें एसडीओ साहब ने कहा है, उनको स्पेशली कहा है कि आप एक गंदा काम न करें, ऐसा काम न करें, आप साथ में रहकर काम करें। और हम लोग को कहा कि आप सिस्टम में आप लोग भी रहिए और ऐसा कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। इसके बाद भी वो देखते हैं छोटा मोटा एक जुलूस निकाले, परशुराम भवन बचाओ। संगठन ने क्या कार्रवाई की है? संगठन में हम लोगों ने अभी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी की कल बैठक थी, बैठक में हम लोग दोनों को सदस्यता रद्द कर दी। आज से हमारे कार्यकारिणी के या सदस्य तक नहीं है, कार्यकारिणी की बात है, सर्व समिति नहीं बल्कि कार्यकारिणी के एग्जीक्यूटिव सदस्यों ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। आज से हमारे सदस्य भी नहीं जाते। बावजूद इसके अगर वो लोग अनुशासनहीनता करते हैं तो आप क्या करेंगे आगे? हम लोग प्रशासन से मदद लेंगे। यदि अनुशासनहीनता का परिचय देंगे तो मैं तो शांति समिति का आदमी हूँ, मैं तो शांति बनाने का अथक प्रयास करूँगा। मैं प्रशासन को सूचित करूँगा और प्रशासन उचित कार्रवाई करेगी उन पर। के फंड से बना हुआ है ये। आज से 10 साल पहले मेनका जी ने एक छोटी सी राशि हमको मदद की। ये भवन बागबेड़ा के गरीब ब्राह्मणों के पैसा से बना है। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा हल्का मदद की है। उसके बाद फिर हम लोग अपना चंदा करके जमशेदपुर के कोने कोने से चंदा ला कर भवन को इस स्थिति में लाए हैं। कुछ मदद हम लोग को यहाँ के स्थानीय लोग भी कर देते हैं। 10 साल पहले बना है ईंट और बीम। उस समय उनको ये कहना चाहिए कि ईंट गलत है, बीम गलत है। आज 10 साल के बाद उन्हें क्यों याद है? इसलिए याद आ रही है कि उनका जो है, जब तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे उनको नींद नहीं आती। इसलिए वो अनेक तरह का आरोप लगा रहे हैं। 10 साल पहले जिस समय बीम लग रहा था, ईंट लग रहा था, उस समय उनको कहना चाहिए। अच्छा, जब कार्यकारिणी की आपकी गठित हो रही थी उस समय क्या तिवारी जी उपस्थित है? क्या आपने उनको मैसेज किया था यहाँ आने का? तिवारी जी को हम लोगों ने इस बार इस चुनाव में स्पेशली उन दोनों आदमियों को हम लोग बुलाए थे कि आप आइए और राय दीजिए कैसे क्या करना है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव अध्यक्ष का नहीं लड़ूंगा, आपके पास कोई कैंडिडेट है? मेरे पास कोई कैंडिडेट नहीं है। फिर लोगों ने कहा कि तो फिर हमारा क्या उदय नारायण मिश्रा जी ने प्रस्ताव रखा कि मेरा दोबारा अध्यक्ष डीके मिश्रा जी रहेंगे। सारे उपस्थित 70 से 80 लोगों ने या अधिक लोगों ने समर्थन किया और वो उठ के धीरे से चले गए। रोड पर प्रयास नहीं कर रहे हैं सर, हम तो लिखे हैं, बैनर भी बनाए हैं और हमारा मांग भी है कि अखिल भारतीय परशुराम भवन को बचाओ। यहाँ पर बहुत लूटपाट हो रहा है, मनमानी 6 साल से चल रहा है। आज तक 6 साल का कोई हिसाब भी नहीं है और जो चुनाव है उसको प्रशासन के सामने, कमेटी के सामने सबको जुटा करके चुनाव किया जाए। भले ही डीके मिश्रा ही क्यों अध्यक्ष न हो, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अंदर में बैठ करके 10 आदमी मिल करके अध्यक्षता चुनाव कराते हैं, ये सही नहीं है। हमारे दुइयों को मांग है, 6 साल का हिसाब दीजिए और चुनाव कराइए। और हम कभी नहीं कहेंगे कि भवन भस जाए, भवन लप हो जाए। हम तो बचाओ बचाओ का नारा भी लगा रहे हैं, बैनर भी बनाए हैं। हम कल तख्ती लेकर के बैठक भी किए 21 तारीख को
शिव मंदिर में, साईं मंदिर में, वहाँ से जुलूस लेकर के हम 1 नंबर रोड हुए DB रोड होते हुए बात है, ये गलत अच्छा। बात है सर। देख लिया जाए हमारा जो निकला है जुलूस उसको। अच्छा, वो अध्यक्ष जी का यह भी आरोप है कि आप उस कमेटी के लोगों पर व्यक्तिगत टिप्पणी भी कर रहे हैं। कभी नहीं वो कर रहे हैं सर, व्यक्तिगत टिप्पणी वो कर रहे हैं। ये हमारे उनका समाज का चीज़ है, वो हमारे दुकान का लिख करके दिए हैं, ये दुकान का रेलवे का जगह है, और रेलवे में अतिक्रमण करके बसे हुए हैं। अभी तो हम शुरू नहीं किए हैं सर। और जो बाग बेड़ा चलाते हैं वो भी हाउसिंग का है, 1 करोड़ कितना रुपया उन पर फाइन हुआ है। और वहाँ पर स्कूल में कुछ आपका निशाखोरी सामान भी बिकता है, दुकान जो किए हैं उसमें गुटखा किराना बिकता है। अभी तो हम शुरू नहीं किए सर, अब शुरू करेंगे उनके ऊपर। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपने यह भी आरोप लगाया कि भवन जो है व्यावसायिक रूप से भी यूज किया जाता है और काफ़ी घोटाला हुआ, और ऊपर वाला जो इमारत बनी है जी, वो पूर्व विधायिका मेनका सरदार के फंड से, और उसमें काफ़ी घोटाला हुआ था, ऐसा आपका आरोप है? बिल्कुल सही बात है सर। आज तक कोई हिसाब नहीं है तो घोटाला ना हुआ है। मेनका सरदार के नाम पैसा से बना है, वो हम लोग का भाजपा के हैं, उनसे क्लास सुन के हम लोग पैसा ले आकर के बनवाने का बात किए, उसका कोई हिसाब नहीं। आज 6 साल से घोटाला चल रहा है। जिस समय बैठक हुआ उस समय बात हुआ ये मिनिमम पैसा लेकर के बुक किया जाएगा। किसी भी जाति का, किसी का समाज हो, गरीब के लिए उसमें सेवा सत्कार ऐसे फ्री में दिया जाएगा। गरीब लड़की लोग का, लड़का लोग का शादी ब्याह कराया जाएगा, जनेऊ कराया जाएगा। भवन बनाने का मतलब ये बना लिया और अपना मनमानी चलने लगा। किसी गरीब दुखिया कोई सकेता पड़ गया उसको मदद किया जाएगा, लेकिन भवन के तरफ से कुछ नहीं होता है साहब। अभी तिवारी जी आप क्या चाह रहे हैं? मने हम चाह रहे हैं ये भवन का हिसाब, 6 साल का हिसाब मिलना चाहिए, और चुनाव समक्ष सामने, प्रशासन के सामने चुनाव होना चाहिए।